गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, तो हम देख रहे थे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही है ना। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वन जो कि सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने कहा था दोनों प्लांट्स बेनिफिशियल रहेंगे, मतलब दोनों को, मतलब वो क्या कर रहे हैं, जीने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस की मीनिंग भी हमने देखा है, सिम्बायोसिस। ठीक है, इसे ही कहा जाता है म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जो कि हमने पूरा पोर्शन डिस्कस कर लिए है, जितना कि आपको पता होना चाहिए इस क्लास में। ठीक है, 7th क्लास में एटलीस्ट आपको इतना पता होना जरूरी है। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका नॉलेज भी या जो भी कंसेप्ट होगी उसको इन डेप्थ स्टडी आप करते चले जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसमें कि सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आज पैरासाइट, ठीक है, या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हो। ओके, जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट्स, अब पैरासाइट इसमें हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक इसका, इसमें मेनली जैसे कि अब देखो हम सिम्बायोसिस में कह रहे थे कि जैसे कि ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि राइजोबियम हमने देखा, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया है, और हमने डिस्कस किया राइनो एंड बर्ड्स, राइनो एंड बर्ड्स, और भी इसके बाद हमने डिस्कस किया जो कि एग्जाम्पल था लाइकेन्स। ठीक है, जिसमें लाइकेन्स जो है अल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सही है, तो सिम्बायोसिस में हो क्या रहा था, दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा था। सही है, दोनों भी क्या हो रहे थे उसमें, म्यूचुअली बेनिफिट, जैसे कि सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे पैरासाइट में ये उस तरह से नहीं होता। अब जैसे कि मान लो एक होस्ट है, यहाँ पे ऑलवेज हार्म होगा होस्ट को, और बेनिफिशियल रहेगा या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट कर सकते हैं, बेनिफिट इसको मिलेगा जो पैरासाइटिक अटैक कर रहा है, या जो भी पैरासाइट है वही हमेशा क्या होगा, जो कि पैरासाइट में होस्ट को हमेशा हर बार उसको लॉस होगा कह सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज इसको क्या होगा, लॉस, और ये प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको होगा फिर, जो कि पैरासाइट होगा। ठीक है, जो भी पैरासाइट होगा, जैसे कि हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करने ही वाले हैं, जो पैरासाइट रहेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। जैसे कि अब पैरासाइट जो है वो तो अब कुछ उसको प्लस ही मिल रहा है तो वो मुस्कुरा ही जाएगा। अब लॉस हो रहा है किसी को, होस्ट को,
तो नाराज ही रहेगा। मतलब अभी नाराज ये सिर्फ हम कह रहे हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आने जरूरी है। तो होस्ट, सपोज जैसे कि मान लो आप ही पर एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पिताजी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो होस्ट है, सपोज वो होस्ट है आपको पढ़ाने के लिए। वो आप पर कितना भी पैसा जो आपको आपके पिताजी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अभी वो फिलहाल होस्ट जो है पेरेंट्स, उनको क्या हो रहा है, फिलहाल लॉस ही हो रहा है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। या पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, तो ये आप क्या कर रहे हो, पिताजी का या जो भी आपका होस्ट है, जो भी हेड पर्सन जो भी है आपके फैमिली में, तो उनका आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि कुछ आप उनको बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं ना, या आप दे भी नहीं रहे हैं। अब ऐसे नहीं है कि सब लोग लॉस में ही लाएंगे, हो सकता है स्टार्टअप में एक पर्सन जो भी होगा वो बहुत पढ़ाई कम कर रहा है, या कह सकते हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो इस मतलब जो अभी फिलहाल होशियार है उनसे भी ज्यादा कमाई करने लग जाए, तो तब वो अपने पिताजी को बेनिफिट देंगे। लेकिन म्यूचुअलिज्म, अब जैसे कि म्यूचुअलिज्म, सपोज आप यहाँ पे देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज ये हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते बच्चे, ठीक है। अब जो पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये क्या हो रहा है, जो होस्ट है, जो भी आप पर इन्वेस्टमेंट या जो भी आपको पढ़ाने के लिए जो पैसे जो आपके पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका लॉस ही हो रहा है यहाँ पे अगर पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरासाइटिक आप अटैक कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो भी अपने माता पिताजी है, जो भी सपोज आपके फैमिली हेड पिताजी है या किसी के दादाजी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उनका लॉस कर रहे हो। होस्ट और पैरासाइटिक अटैक, जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं पेरेंट या फादर, और यहाँ पे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बॉय और गर्ल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पैरासाइटिक अटैक, मतलब धोखा दे रहे हो तुम ऐसे, मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं मैं, जो पढ़ाई नहीं करते उनके लिए। अब उतना भी दिल पे मत लगा लीजिए क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब वो किस तरह से अटैक करते हैं, जैसे कि आपके पिताजी मान लो आप पर जितना चाहे उतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, लेकिन आपकी मेंटेलिटी नहीं है कि आप कुछ फ्यूचर में कर पाए या हम कुछ कर सके। तो ये क्या होगा, पैरासाइटिक अटैक कर रहे हो। पापा के सामने तो इस तरह से दिखाएंगे आप कि हम बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई सपोज नहीं कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली जो भी होस्ट है उनको आप एज अ पैरासाइट उस तरह से आप अटैक कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आप कुछ बेनिफिट तो नहीं दे रहे हो, लेकिन होस्ट हमेशा लॉस में रहता है पैरासाइटिक अटैक में या पैरासाइटिक प्लांट्स में। जैसे कि प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, जैसे कि पुस्कैटा आपको पता है, जिसे कि अमर बेल कहते हो, ठीक है। और भी एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में पुस्कैटा प्लांट, जिसे कि अमर बेल कह सकते हो, और आप सभी ने देखा भी होगा। अब ये हम डिस्कस कर रहे थे जो स्टडी नहीं करते उन बच्चों की, वो पैरासाइटिक अटैक अपने पेरेंट्स पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो होस्ट है
जो होस्ट है अपना, वो होस्ट क्या हो रहा है, इसमें लॉस में आ रहा है, लॉस में आता है होस्ट। अब मान लो, अब हम एग्जाम्पल का कंसिडर करें कि बहुत होशियार बच्चे हैं जो कि पढ़ाई हमेशा करते रहते हैं, जो कि अपने पिताजी का लॉस नहीं कर रहे, मतलब जो भी वो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसमें से कुछ पोर्शन या कुछ कंटेंट, वो नॉलेज वो ग्रैब कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम, मतलब जैसे कि अपने जो भी उनके पिताजी होंगे, वो क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, वो उस स्टूडेंट की फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वन वे इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें जो फीडबैक होगा, सपोज ये सेवंथ का लेक्चर जो है, सेवंथ का क्लास है आपका, तो जो सेवंथ के लिए जो आपके पेरेंट्स जो एफर्ट्स ले रहे हैं, उनको क्या देना चाहिए आपको फीडबैक में, जो आप स्टडी करना चाहिए, वही उनका फीडबैक होगा। जो भी वो इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट का फीडबैक या जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका प्रॉफिट कह सकते हैं हम आपके स्टडी के लिए, या आपकी जो स्टडी होगी वो उनके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर मान लो आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो कुछ बेनिफिट रहेगा क्या वहां पे, बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि जो पेरेंट्स आपके हैं, पेरेंट्स तो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन आप भी उस तरह की मेंटेलिटी बना लो कि मुझे इन फ्यूचर कुछ बनना है, तो तब ये हो जाएगा एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म। क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आप में और आपके पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ये दोनों तरफ से भी कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको कुछ चाहिए और आपने पापा को कुछ मांग लिया, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। मान लो इंस्टेंट नहीं मिलेगा, अगर इंस्टेंट मिलता भी है तो उसका मिसयूज मत करो। समझ रहे हो बात को, उसका मिसयूज आप मत कीजिए। क्योंकि देखो, अगर आपके पास किस चीज की कमी है, तो वो है अभी सबके लिए नॉलेज। ठीक है, और आपके पिताजी को सपोज आपने कुछ मांगा और उन्होंने दे दिया, तो वो तभी देंगे जब आप पढ़ाई अच्छी तरह से करोगे या आपका इंटरेस्ट आप उसमें दिखाओगे, तभी आपको वो जो जो जिस तरह की फीडिंग चाहिए उस तरह की आपको वो फीड करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मुझको ये चाहिए वो चाहिए, तो उस टाइम तुम क्या कर रहे हो, एज अ पैरासाइट आप अटैक कर रहे हो। बेनिफिट, अब यहाँ पे क्या बोला है, बेनिफिट किसको होगा, पैरासाइट को, मतलब आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन लॉस क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स का लॉस हो रहा है। तो पैरासाइटिक अटैक मत करो। ठीक है, अब सिम्बायोसिस, ये फंडामेंटल रोल आपके डे टू डे लाइफ में फॉलो करो। क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि अपने बच्चे इन फ्यूचर एक अच्छी स्टेज पर रहे या अच्छा कुछ इन फ्यूचर वो कर सके। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर या आपका जो फ्यूचर होगा ब्राइट होने के चांसेस कम ही रहेंगे ना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैरासाइटिक अटैक अपने पेरेंट्स पे मत करो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट लिखो, सम ऑफ दी प्लांट्स। अब पैरासाइटिक हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाया है कि पैरासाइट किस चीज को कहा जाता है या पैरासाइट हम किसे कह सकते हैं। अब जैसे कि कुछ प्लांट्स है, सम ऑफ प्लांट्स इन द नेचर एक्ट एज अ पैरासाइट। एक हेडिंग लिखो या पॉइंट, सॉरी इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है। सम ऑफ plants in the nature act as
as parasite. Those plants we called as, या सिंगुलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो दैट प्लांट हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन और भी एक तरह से आप कर सकते हो, तो इसमें लिखो पैरासाइटिक, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन ये, पैरासाइट is an organism that, अब ये एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन लिव कहाँ पे लिव सर्वाइव करेगा, लाइव और सर्वाइव लिख सकते हो ऑन और inside the body of host or other organism or plant and get shelter and food from that organism or plant, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, अब जैसे कि ये पैरासाइट है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है या प्लांट होगा। जैसे कि अब अमर बेल आप सभी को पता है, एग्जांपल्स भी लिखा के दूंगा। जैसे कि ऑर्गेनिज्म है वो जो कि जीता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है ऑन और इनसाइड दी बॉडी ऑफ होस्ट, इनसाइड जैसे कि ऊपर तो जिएगा क्या, बॉडी में इंटरनली, जैसे कि आप सभी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि गट माइक्रोफ्लोरा होते हैं, गट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनवायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही है, ठीक है। अब जैसे कि स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए एक टॉपिक है जिसमें कि सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें आप पढ़ ही लोगे, और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टॉपिक ही है, उसमें भी आप पढ़ ही लोगे। जैसे कि लेकिन आप मान लो ऑन 8th क्लास में है सीबीएसई वालों में, ठीक है। तो अब जो ऑन और इनसाइड द बॉडी जितने कंसेप्ट है उतने कंसेप्ट हर क्लास में सीखना ही जरूरी है। जैसे कि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी तो आप इन डेप्थ उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। अब वो सर्वाइव कहाँ पे करेगा, सर्वाइव या लिव ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, बॉडी के इनसाइड तो जिएगा या उस पर उसके ऊपर जिएगा, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है या पर्टिकुलर होस्ट हम कह सकते हैं। एंड गेट, और वो वहां से क्या लेता है, शेल्टर और फूड वहां से वो डिराइव कर लेता है, वो रहने के लिए जगह भी और खाने के लिए फूड कहाँ से ले रहा है, होस्ट से ही ले रहा है। तो अब
हमने तो जो कहा था, जैसे कि जो भी पैरासाइट है, पैरासाइट को क्या होता, अभी यदि हेडिंग इरेज कर देता हूँ, या आप इस हेडिंग अंदर ही लिखिए। अब पैरासाइट जो है क्या कर रहे हैं फिर, हमेशा अटैक कर रहे हैं। तो लॉस हो किसका रहा है, लॉस हो रहा है प्लांट का। जैसे कि होस्ट पे जी रहा है, या उसके बॉडी में जी रहा है, या उसके बॉडी पर जी रहा है, ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अब होस्ट पर जी रहा है तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसका लॉस हो रहा है ना, होस्ट पर जी रहा है तो। जैसे कि मान लो मैंने अभी फैमिली के बारे में एग्जांपल दिया, ठीक है, तो इसके एक और एक पॉइंट लिखो इसमें, इन दिस केस मीन्स, जैसे कि पैरासाइटिक, इन दिस केस होस्ट always होस्ट इज इन, क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट, होस्ट ऑलवेज इन लॉस। समझ रहे हो, होस्ट को हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। अब लॉस हो रहा है तो बेनिफिट कौन किसको हो रहा है, वो भी हमने लिखा था, पैरासाइट ऑलवेज इन, या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होगा, या पैरासाइटिक, अब हम प्लांट डिस्कस कर रहे हैं तो पैरासाइटिक प्लांट ऑलवेज इन बेनिफिट, ठीक है। इन दिस केस, और इसमें कंटिन्यू भी लिख सकते हो, होस्ट ऑलवेज इन लॉस, एंड यहाँ पे लिख सकते हो, एंड पैरासाइटिक प्लांट ऑलवेज इन बेनिफिट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे फिर, खुशी रहेंगे ना, क्योंकि सब रेडीमेड मिल रहा है, किसी चीज की तकलीफ नहीं है उनको, जो चाहिए वो मिल रहा है, वो भी बिना मेहनत किए। तो वो बेनिफिट ही होगा ना। अब पैरासाइटिक प्लांट हम किसको कहेंगे, जो कि दूसरे प्लांट्स पर जी रहे हैं, जहां से कि वो फूड, वहां से फूड भी ले रहे हैं और शेल्टर भी वहां से ही प्रोवाइड हो रहा है। तो उस तरह के प्लांट्स को हम कहेंगे पैरासाइटिक प्लांट। अब एक हेडिंग दो, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखना है, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स किसको कहेंगे फिर हम, मैंने बताया भी है, क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो भी पैरासाइटिक प्लांट होंगे नॉन ग्रीन में आएंगे या नहीं, ये बताओ मुझको। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है पैरासाइटिक में आएंगे, पैरासाइटिक में आते ही है, ठीक है। तो अब इस तरह के प्लांट्स जो कि क्रोलो सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी नहीं करते, उनको कहेंगे हम नॉन ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल, क्रोमा मीन्स कलर, जो कि ग्रीन कलर का, रोडोफिल है रेड कलर होगा, ठीक है। वो आपका जिस तरह से क्लास बढ़ता जाएगा वो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। तो अब नॉन ग्रीन प्लांट्स के, नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स में जैसे कि अब एक दोज प्लांट्स इसमें लिख सकते हैं, या प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन, प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन, क्या नहीं होगा फिर इसमें,
that do not contain chlorophyll pigment. क्लोरोफिल लिख सकते हो या क्लोरोफिल पिगमेंट भी लिख सकते हो। क्लोरोफिल पिगमेंट पिगमेंट लिख सकते हैं। कॉल्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट। जैसे कि अमरबेल आप सभी को पता है, इसलिए पहले लिखा के दिया क्योंकि अमरबेल जो कि येलोइश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट, पैरासाइटिक प्लांट्स लिखो, पैरासाइटिक प्लांट्स। ओके, जिसमें एग्जाम्पल लिखो कुस्कैटा, सेकेंड वन मिसलटोन, थर्ड इसमें लिख सकते हैं ओरोबैंची, रामोसा। ठीक है, और भी इसमें एग्जाम्पल्स है। ये टोटल है पैरासाइट के एग्जाम्पल्स। कितना दिखाई दे रहा है, देख लेता हूँ मैं। रफलेसिया, फिफ्थ वन लिख सकते हैं विस्कम। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स। कुस्कैटा को ही अमरबेल कहा जाता है। ठीक है, ये पैरासाइट के एग्जाम्पल्स या पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब वन बाय वन हमें डिस्कस करना है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ फुल्ली पैरासाइट है, टोटली डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फर्स्ट हम इसमें दो तीन डिस्कस करेंगे जो कि फुल्ली डिपेंड जो है वो कौन से प्लांट्स है, और कुछ पार्शियली डिपेंड है। पार्शियली इन द सेंस जैसे कि अब मैंने कहा कि नॉन ग्रीन प्लांट जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है लेकिन रूट्स है, या अपोजिट वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट होंगे, बीच में मैं आपको बता ही दूंगा वन बाय वन। तो लेकिन ग्रीन प्लांट तो है, अब ग्रीन प्लांट है तो क्या करेंगे फिर वो, सपोज ग्रीन है, ग्रीन है तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्रीन है इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये फूड, अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को
कैरी आउट करेगा। लेकिन जो अदर, जैसे कि अभी रूट्स नहीं है, सपोज पैरासाइटिक तो है, दूसरे प्लांट को तो मतलब दूसरे प्लांट पर तो वो जी रहा है, लेकिन रूट्स नहीं है। अब रूट्स नहीं है तो फिर उसको जीने के लिए, जैसे कि वाटर हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, ओके, अदर मिनरल्स की भी जरूरत होती है, लेकिन अब हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में भी, जैसे कि H2O प्लस CO2, इससे फिर क्या होगा C6H12O6O2 इवॉल्व। ओके, ये रिएक्शन है अपनी फोटोसिंथेसिस की। ओके, इसमें हमें चाहिए और जैसे कि लाइट, और चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल ग्रीन है तो अब इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसमें कि क्लोरोफिल ए सॉरी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए, अभी अदर भी होंगे क्लोरोफिल, वो सिर्फ लाइट को कलेक्ट कर रहे हैं और क्लोरोफिल ए को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइट को कलेक्ट करके क्लोरोफिल ए को वो दे रहे हैं लाइट, जो कि लाइट को कलेक्ट कर रहे हैं और दे रहे हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प कर रहा है। बैलेंस नहीं है रिएक्शन ये, ठीक है, बैलेंस में मत जाओ। बैलेंस भी अगर करना है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, तो ये 12 हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन चले गए, तो यहाँ पे कितने चाहिए और 6 कार्बन 6 आ गए, तो फिर 6 यहाँ पे चले गए, ये 6, तो यहाँ पे कितने बचे 6, राइट, ये 12 और ये 6 18, तो इस साइड में 6 2 जा 12 प्लस 6 18, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और कार्बन भी बैलेंस हो गए। इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब पैरासाइटिक प्लांट्स है, तो अब इन पे जैसे कि अभी मान लो पैरासाइटिक प्लांट्स को क्या चाहिए, जैसे कि अभी पैरासाइटिक है तो ये डिपेंड है, अब पार्शियली डिपेंड हो सकते हैं या फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो पार्शियली डिपेंड हम किस तरह के पैरासाइट को कहेंगे, अब जैसे कि इस तरह के प्लांट्स या इस तरह के पैरासाइट जो कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके रूट्स अब्सेंट है। रूट्स अगर अब्सेंट है तो जो वाटर और मिनरल्स चाहिए, वो जो भी होस्ट होगा, वो होस्ट से ही क्या करेंगे, वहां से वाटर और मिनरल्स वहां से वो ले लेंगे। ठीक है, और जो फूड चाहिए, फूड तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट ही है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये फूड खुद से बना लेंगे। ठीक है, ये फूड जो है खुद से प्रोड्यूस करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू। अब पार्शियली ये हमने डिस्कस किया है, जो कि कुछ चीजें वो प्लांट भी कर लेता है, या जो भी पैरासाइट है वो कुछ चीजें कर लेता है, लेकिन सबके जो कि पहचान का प्लांट कह सकते हैं हम, जो कि अमर बेल। अब जो अमर बेल है ये टोटली कह सकते हैं फुल्ली डिपेंड है। ओके, अब जैसे कि बनियान ट्री भी है, ये जो कि होस्ट कह के एक्ट होता है कुछ कैटा प्लांट के लिए। ओके, जैसे कि अभी वन बाय वन तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अब फुल्ली डिपेंड कब कहेंगे, जो कि हर चीज के लिए
होस्ट पर डिपेंड है, हर चीज के लिए होस्ट पर डिपेंड है। जैसे कि अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुस्कैटा प्लांट। ये भी एक पैरासाइट ही है। अब पैरासाइट में जैसे कि अब ये येलो कलर का स्टेम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम इन डिटेल कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने हैं वो भी हम डिस्कस जो भी नेक्स्ट अपना क्लास होगा उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना जो आज बताया है उतना अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। तो ये पैरासाइट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब वन बाय वन हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर से। ओके, थैंक यू।